क्या आपने कभी खुद को अपनी गलतियों के परिणामों में डूबे हुए पाया है और सोच रहे हैं कि वापसी का रास्ता क्या हो सकता है? पूर्णता की ओर वापस जाने का मार्ग और अंततः ईश्वर की ओर वापस जाने का मार्ग। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये कोई अच्छी जगह नहीं है और फिर भी हम सब ने कभी न कभी अपने आप को वहां पाया है। हमने अपनी छोटी बड़ी गलतियों के परिणामों का अनुभव किया है। हमने ईश्वर के अनुशासन की छड़ी का अनुभव किया है, क्योंकि किसी भी अच्छे पिता की तरह वो उन लोगों को अनुशासित करेगा जिनसे वो प्यार करता है। और वहीं उस स्थान पर हम सोचते हैं, क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता हो सकता है? इज़राइल के इतिहास में एक समय था और कई समय ऐसे आए हैं जब वे परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती हो जाते हैं। होश की पुराने नियम की पुस्तक में परमेश्वर ने उनकी तुलना एक वेश्या से की है जो व्यभिचार में खड़ी हुई थी। क्या उस स्थान पर वापस जाने के लिए कोई सड़क हो सकती है? बाइबल में लिखा है, होशे उसका 2 अध्याय 13 से 15 वचन में, और वे दिन जिनमें वो बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नत्थे और हार पहने और यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की ही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा, और वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहां मन को झंझोर देने वाली कल्पना को देखें। परमेश्वर वेश्या इज़राइल के साथ क्या करेगा? वो उससे प्यार की बातें करेगा, उसके लिए कोमल शब्द कहेगा, उसे अंगूर के बाग देगा और उसके लिए आशा का द्वार खोलेगा। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, परमेश्वर आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो आपकी वापसी का रास्ता है, वो आपकी आशा का द्वार है, और ये उसका ताजा वचन है आज आपके